सभी को माफ कर देर जय जय भारत। तीसरे क्वेश्चन पे आ गए। ये रहा वो तीसरा उठाते हैं। ये मैं आपको दो बार करूं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 cos square x होल अपॉन cos square x plus 4 sin square x। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 cos square x होल अपॉन cos square x plus 4 sin square x। ठीक है। आइए सबसे पहले सवाल के बारे में भैया से बात समझ ले। हम जो भी इसमें करेंगे, क्यों करेंगे, काय के लिए करेंगे, वो सबसे पहले तो बच्चों याद रखिए, अगर कंप्यूटर आपका कॉपी चेक कर रहा है तो आप उसको ब्लफ नहीं कर सकते, कुछ भी करके आपको बहुत सटीक पेपर देना पड़ेगा। सबसे पहले आई लिख लीजिए। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2। यहां पे है cos square x होल अपॉन cos square x प्लस 4 sin square x। 100% बोल रहा हूं बच्चों, गारंटी ले रहा हूं इस क्वेश्चन। चल, नर्मदा मैया का आशीर्वाद 100%। ये हमें 100% आ रहा है, 100% में आंसर करें। आइए, हमारा उद्देश्य ये रहता है बच्चों कि हम नीचे वाले को टीले तो ऊपर वाला कट जाए। हम मैक्सिमम इंटीग्रेशन हमारा इसी पे चलता है कि हम नीचे वाले को टीले तो ऊपर वाला कट जाए। अगर हम यहाँ साइन एक्स को टी लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स है, इसलिए वो कटेगा। अगर साइन एक्स को टी लेंगे और अगर अकेला कॉस एक्स ऊपर होता तो कट जाता। लेकिन अगर हम साइन एक्स को टी लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम साइन एक्स को टी लेंगे बच्चों तो दिक्कत ये है कि हमारा एक cos x कट जाएगा और एक cos x बच जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले ये स्टेप तो कर नहीं सकते। हाँ भैया, ये तो हमें बात समझ आ गई, सभी को ये बात समझ आ गई पक्का। मतलब हम क्या नहीं कर सकते, हमें साइन स्क्वायर एक्स को टी नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको साइन स्क्वायर एक्स को लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि तब क्या प्रॉब्लम है, अगर साइन स्क्वायर एक्स को टी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। तब क्या होगा, एक cos x कटेगा और एक एक्स्ट्रा sin x भी आ जाएगा, एक्स्ट्रा cos x भी आ जाएगा। मेरी बात है जिसको समझ आ गई पक्का। sin x को टी क्यों नहीं ले सकते, किस किस को समझ आया अब आपको। आपने लिया sin x को टी, ठीक, आपने किया इसका डेरिवेटिव ब्रदर, ठीक है। ये हो गया, क्या आ गया अभी, cos x। अल्टीमेटली dx की वैल्यू क्या आ गई, बता दो जरा सब। dt बाय, जब यहां dx की वैल्यू डालोगे dt बाय cos x तो तुम्हें क्या पूरा cos कैंसिल होगा, यही प्रॉब्लम है। इसलिए sin x को t नहीं, क्योंकि एक cos x में क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब तो पूरा क्वेश्चन किस में आ गया है, t में, तो बच जाएगी। तो भैया फिर हम यहां क्या करें, यही आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या बच्चों क्या करो, सबसे पहले तो सबको एक टर्म में बदल दो। हाँ, एक टर्म, एक टर्म में मतलब भैया या तो सबको साइन में बदल दो या तो सबको कॉस में, या तो सबको साइन में या तो सबको कॉस। भैया सबको कॉस में बदल देते हैं क्योंकि एक ही को बदलना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर एक्स, वैसे का वैसे होल अपॉन, ये हमारे पास है cos स्क्वायर एक्स। क्या हम इस sin स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हाँ भैया, ठीक है, बदल दिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 90 डिग्री लिख देता हूं, इजी रहेगा। तो cos स्क्वायर एक्स होल अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 1 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स होल।
I equals to integration of 0 to 90 cos square x whole upon cos square x minus 4 cos square x कितना हो गया माइनस 3 cos square x प्लस 4 होपफुली हमें यहां तक समझ आ गई। ठीक है भाई, अब जैसा नीचे है वैसा ही मैं ऊपर बनाने की कोशिश कर, जैसा नीचे। ठीक है भैया, तो नीचे क्या है भैया माइनस 3 cos square x, मतलब अगर मुझे यहां -3 लगाना है लगा सकता हूं। हाँ भैया, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा -1/3 से, क्योंकि मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -3 से क्या मैं एक 4 ऐड और एक 4 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। हाँ भाई, मैं नीचे जैसा बनाना चाहता हूं होल अपॉन -3 cos square x प्लस 4 द होल। अब मैं क्या करता हूं एलसीएम ब्रेक कर, इसके नीचे भी है और 4 के नीचे भी है, तो I इक्वल्स टू -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 90 -3 cos square x plus 4 होल अपॉन -3 cos square x plus 4 और आगे क्या है -4 होल अपॉन -3 cos square x plus 4। मैंने ऐसा क्यों किया वो भी आपको जवाब दूं। ये दोनों हो गए कैंसिल। I equals to -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 9, यहां क्या बचा 1 dx, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 9, यहां है 4 अपॉन -3 cos square x प्लस 4 का होल और एक ब्रैकेट किया मैंने। आइए आगे बढ़ो, आपके I इक्वल्स टू -1/3, आपको पता है 1 का हो जाएगा x 0 to। अब यहां मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं, ऊपर नीचे आप सुनना, अगर नीचे cot x आ गया और ऊपर cosec square x आ गया तो आंसर आ गया, तो ऊपर नीचे sin square x से डिवाइड कर, sin square x मतलब 4 अपॉन sin square x होल अपॉन -3 cos square x अपॉन sin square x प्लस 4 अपॉन sin square। I equals to -1/3 big bracket start, ये हो गया 90 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to, ये क्या हो गया 4 cosec square x, हो गया नहीं हो गया, ये और ये कैन तो सॉरी, ये हो गया -3 cot square x और ये क्या है 4 cosec square। अब मैं क्या करूंगा cot x को t ले लूंगा, ऊपर का cosec square x कैंसिल हो जाए, मैं cot x को t ले लूंगा तो ऊपर का cosec square x कैंसिल और मेरा आंसर। आइए फिर पूरा करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos square x होल अपॉन cos square x प्लस 4 sin square x का होल dx। तो I इक्वल्स टू ले लेते हैं इंटीग्रेशन 0 to 9 cos square x होल अपॉन cos square x प्लस 4 sin square x। सबके दिमाग में अभी ये सवाल आएगा भैया यहां आपने क्यों नहीं डिवाइड cos square x, अरे अगर यहां डिवाइड करता cos square x से तो cos square x पूरा कट जाता, तो नीचे वाले को t लेता तो ऊपर तो 1 बचता, तो 1 थोड़ा लाना है। बात दो तीन चीजें सुनो, sin x को t क्यों नहीं लिया क्योंकि एक cos x बच जाए, यहां क्यों नहीं डिवाइड किया जैसे आपने यहां डिवाइड किया, वहां क्यों नहीं किया क्योंकि यहां डिवाइड करने का फायदा ये रहा कि अगर हम यहां डिवाइड करेंगे तो ऊपर अकेला क्या है 4, तो 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 4 कोसेक स्क्वायर एक्स। यहां डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भैया, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, कट जाएगा तो फिर क्या कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा,
और जब तक कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं आएगा तो कॉटेक्स को टी लेने से फायदा नहीं, क्योंकि जब कॉटेक्स को टी लेंगे तभी तो ऊपर का कोसेक स्क्वायर एक्स कैंसिल। तो चलो, तो भैया सबसे पहले तो हम दो चीजें नहीं कर सकते, तो पहली चीज हम क्या करते हैं, सबको किसमें बदल देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। साइन में नहीं, साइन में देखो ना माइनस माइनस आ जाए, सबको किसमें बदल देते हैं, कॉस। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 9 cos square x whole upon cos square x plus 4 into 1 minus cos square x whole x. So I equals to integration of 0 to 9 cos square x whole upon cos square x 4 ones are 4 minus 4 cos square x the whole x. थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, I equals to integration of 0 to 90 cos square x whole upon, अब आपको पता है ये cos square x minus 4 cos square x बोल दो, minus 3 cos square x plus 4। अब जैसे नीचे है वैसे मैं ऊपर बनाने की कोशिश कर, जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर, तो बनाने के लिए दिमाग लगा लो, भैया लगा सकते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 90, नीचे -3 cos square x, तो मैंने भी ऊपर -3 से मल्टीप्लाई, तो मुझे यहाँ -3 से करना पड़ेगा टेबल, नीचे +4 चाहिए तो एक 4 ऐड करता हूँ, एक 4 से होल अपॉन नीचे -3 cos square x plus 4। अब क्या करता हूं बच्चों, एलसीएम कर लेता हूं, तो I इक्वल्स टू -1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 9 -3 cos square x plus 4 अपॉन, इसके नीचे भी -3 cos square x plus 4, ठीक है, और -4 के नीचे भी -3 cos square x the whole field। ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना, ये माइनस क्या, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो I इक्वल्स टू -1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 90, क्या बचा मेरे पास है 1 -4 अपॉन -3 cos square x plus 4 the whole thing। अब मैं इंटीग्रेशन का साइन क्या कर देता हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। I इक्वल्स टू -1 बाई 3 बिग ब्रैकेट्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 90 क्या है 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 90 4 अपॉन -3 cos square x plus 4 the whole dx बिग ब्रैकेट। तो I इक्वल्स टू -1 इसका हो गया x, लिमिट क्या है 0 to 90, यहां ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 90 बोलिएगा 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन -3 cos square x अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 4 अपॉन साइन बिग ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि -1/3 बाहर चल रहा है, तो I इक्वल्स टू -1/3 बिग ब्रैकेट स्टार्ट रखा 90 डिग्री -0 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 9 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया 4 cosec स्क्वायर -3 ये क्या हो गया cot स्क्वायर एक्स प्लस 4 क्या हो गया cosec स्क्वायर द होल एक्स। तो I इक्वल्स टू -1/3, ये 90 बचा, हाँ, माइनस इंटीग्रेशन, अब मैं कॉटेक्स को टी ले लूंगा तो ऊपर वाला कोसेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, फिर भैया इसका क्या करें, तो एक आइडेंटिटी होती है, हमको पता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू बता दो, कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो पहले उसको लिख लेता हूं, तो 0 to 94 कोसेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन, हमको पता है इसको तो हमें टी लेना है, तो अभी हम इसको ऐसे, और उसको मैं क्या लिख लेता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स द होल।
अब प्यारे बच्चों मैं कॉटेक्स को ले लेता हूं टी, जरा सब ऊर्जा की फोटो कॉटेक्स इक्वल्स टू टी। आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉटेक्स डायरेक्टली लिख दूं माइनस को सिक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी बाई डी। देयरफॉर dx की वैल्यू क्या आ गई बोल दो, dt अपॉन बोलो माइनस कोसेक्स। तो रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो i इक्वल्स टू, यहां फोकस करें, माइनस वन बाई थ्री एक ब्रैकेट स्टार्ट। यह आपके पास कितना है 90 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 90। यह आपके पास है 4 कोसेक्स स्क्वायर होल अपॉन माइनस थ्री, क्या लिया है टी तो हो गया टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वन प्लस टी स्क्वायर और डी वैल्यू आ गई डी टी अपॉन माइनस कोसेक्स स्क्वायर। ये और ये हो गया कैंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माइनस साइन आया ऊपर, ऊपर से आया बाहर। बाहर मतलब एकदम बाहर नहीं, कहां पे आपको पता है, यहां तो हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 90, ऊपर बचा 4dt, नीचे आ गया माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं। i इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री, ये हो गया 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 9 4dt, 4t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर बचा t स्क्वायर प्लस 4। 4 को निकाल लेते हैं बाहर। i इक्वल्स टू हो गया माइनस वन बाई थ्री, ये हो गया 90 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 90 dt अपॉन क्या लिख लिया d स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको याद है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस माइनस वन बाई थ्री, ये हो गया 90 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 2, क्योंकि इंटू tan इनवर्स t अपॉन 2 बिग ब्रैकेट क्लोज 0 टू 9। i इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री, ये हो गया 90 डिग्री प्लस बोल दे कितना हो गया 90 रखते हैं, तो पहले 90 रखा तो tan इनवर्स 90 बाई 2 मतलब 45 माइनस tan इनवर्स 0 बाई 2 मतलब 0। तो i इक्वल्स टू, हाँ जोर से बोलिए, की वैल्यू रखना पड़ता क्या थी, की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में भी भूल गया था, आपने बताया हमें। तो tan इनवर्स cot x by 2 0 टू, ठीक है बच्चों, समझ आया आपको क्या अपन गलती करी, प्लस 2। चलो बोलो tan इनवर्स 90 cot 90, आपको पता है tan 90 होता है नॉट डिफाइंड मतलब 1 अपॉन 0, तो cot 90 क्या हो जाएगा 0 बाय, मतलब यहाँ सीधे क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0। नहीं आया, फिर कॉन्सेंस नहीं है, फिर रखना है tan cot 0। आपको पता है cot 0 tan 0 कितना होता है, tan 0 0 होता है। अगर tan 0 0 है तो cot 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा तो, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना उल्टा, तो मतलब ये आ गया tan इनवर्स नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को अपन क्या बोलते हैं इनफिनिट। चलिए आगे बढ़ते, तो i इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री, यहाँ आ गया 90, tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 90 होता है पाई बाई 2, क्योंकि आपको पता है tan 90 होता है नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स। तो i इक्वल्स टू आ गया माइनस वन बाई थ्री टू प्लस 90 प्लस 2 इंटू क्या माइनस 5, तो अल्टीमेटली आ गया i इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री, ये बचा 90 माइनस 180, क्योंकि पाई का मतलब 180, तो i इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री हो गया माइनस 330 माइनस माइनस प्लस।
आई आ गया 30 डिग्री, मतलब आई क्या आ गया 5/6। नहीं आएगा मतलब जबरदस्त क्वेश्चन। 100% आपको मैं इस सवाल की क्या नहीं समझ आया। तुक्का वापस आ रहा हूँ अगले सवाल फिर से 5 मिनट।